We humbly हरि seek your guidance as we begin this ओम sacred Punsavan Vrat ritual for the health of our भागवत unborn child and our महापुराण। family. आज पुंसवन व्रत जो कि पुत्र प्राप्ति करने के लिए शास्त्र विधि का अमोघ मंत्र, अमोघ विधि है, अमोघ व्रत है, उसके बारे में श्रीमद् भागवत से निवेदन करता हूँ। अध्याय 19। व्रतं पुंसवनं ब्रह्मन् भविता यदुदीरितं तस्य वेदितुमिच्छामि विष्णु प्रसादतः। तो जब राजा परीक्षित जी ने ये सुना सुखदेव जी महाराज जी से कि पुंसवन व्रत करने से दिति और कश्यप जी के 49 पुत्र उत्पन्न हुए एक साथ, और वे आज मरुत के रूप में आज भी विद्यमान और अमर हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा वो क्या विधि है जो जिस विधि से उन्होंने किया था। तो वो विधि को अब यहाँ पे बताएंगे भगवान सुखदेव जी। अभी श्लोक संख्या 2 और उसका निवेदन अनुवाद इसी प्रकार करते चलेंगे। शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योसित भर्तुर अनुज्ञया आरभ्येत व्रतमिदं सर्वकामिका मादितः। अर्थात हिंदी का अनुवाद देखें। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में पति की आज्ञा लेकर नारी आरंभ करे यह व्रत, इच्छाएं होंगी पूर्ण सारी, इच्छाएं होंगी पुत्र प्राप्ति की पूर्ण सारी। शुक्ले मार्गश्रेय पक्ष मतलब मार्गशीर्ष मतलब जिसको अगहन महीना कहते हैं, उसके शुक्ल पक्ष में पति की आज्ञा लेकर पत्नी यह व्रत आरंभ करे, ऐसा यहाँ पे मतलब है। श्लोक संख्या 3 आगे देखें। मरुदगढ़ की कथा सुन गुरु आज्ञा मान कर, और क्या करे? मरुदगढ़ों की वो कथा सुने जो पूर्व अध्याय में वर्णित है, जो कि इसी के जस्ट पहले वाले वीडियो में बनाया है। अर्थात स्कंध 6 अध्याय 18 की कथा को सुने। गुरु की आज्ञा मानकर स्नान करे, श्वेत वस्त्र आभूषण पहन कर प्रातः भोजन से पूर्व लक्ष्मी नारायण का ध्यान कर, विधि पूर्वक पूजन कर, श्रद्धा पूर्वक सुमन चढ़ाकर, मन पुष्प आदि स्नान करने के बाद चढ़ाए। पूर्ण काम निरपेक्ष आपको, और इस प्रकार से प्रणाम करे, संकल्प करे। पूर्ण काम निरपेक्ष आपको मेरा बारंबार प्रणाम, महाविभूति के स्वामी को नमन सिद्धियों के जो धाम। इस प्रकार उनको प्रणाम करे। हे भगवान, आप सभी सिद्धियों के धाम हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, हम आपको प्रणाम करते हैं। यथा तुम कृपया भूत्या तेजसा महिनोजसा जुष्टैष गुणैः सर्वैस्ततो वसी। भगवान प्रभु अर्थात कृपा तेज और ऐश्वर्य से आप सर्वगुण संपन्न सर्वगुण पारायण हैं, इसलिए प्रभु आप ही भगवान साक्षात श्रीमन्नारायण हैं। हे, इस प्रकार से विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करे,
पहले अब देखिए विष्णु लक्ष्मी जी का ध्यान करने के लिए बता रहे हैं। विष्णुप्नि महामाये महापुरुष लक्षणे प्रियता मे महाभागे लोकमातर नमोस्तुते लोकमातर नमोस्तुते। अर्थात हे विष्णु प्रिय महामाये, आप लोक की माता हैं। आप प्रसन्न हो मुझ पर, बार बार मस्तक नत आता है। मतलब इस प्रकार से उनको प्रणाम करे, महालक्ष्मी जी को और भगवान महाविष्णु जी को। और पाद्य स्नान वस्त्र उपवीत भूषण गंध सुगंध चढ़ाए, धूप दीप नैवेद्य उपहारों से ध्यान समाहित हो पूजा मनाए। इस प्रकार से हवि शेष में अग्नि में बार बार आहुति देना। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा मंत्र जप लेना। अर्थात संस्कृत में जो मंत्र है वो मंत्र का जप करना चाहिए। संस्कृत में है अविशेषम तु जुह्यादनले द्वादशाहुति। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते महापुरुषाय महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा। ये संस्कृत का मंत्र है और इसका अनुवाद देखिए यहाँ पे है, यही जो भी पढ़ा था। हविशेष में अग्नि में बार बार आहुति देना। मंत्र सुनिए। ओम नमो भगवते महापुरुषाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतपतये स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र जपे और हवन का करे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो लक्ष्मी और विष्णु वरदाता हैं। वरदाता जो हैं सर्व संपदा के मूल, भक्ति सहित नित्य पूजे उन्हें, न जीवन में हो कभी भूल। दंडवत भूमि पर होकर चित्त को भक्ति से झुकाएं, 10 बार मंत्र जपें हृदय में, फिर स्तोत्र का पाठ सुनाएं। वही पूर्व स्तोत्र जो अध्याय 18 में है उसका पाठ सुनाएं, ये मंत्र जपें और आहुति 12 वो मंत्र पढ़कर अग्नि में करें। आगे देखें क्या आगे है। भगवान श्री विष्णु नारायण के उपासना और उस समय उनके स्तोत्र के समय ये व्रत करने के लिए बैठे तो इस प्रकार भगवान से कहे। युवां तु विश्वस्य विभुः जगत कारणं परम, यम ही प्रकृति सूक्ष्मा माया शक्ति दुरत्यया। मतलब आप ही विश्व के विभु कारण परम ब्रह्म स्वरूप महान। यह प्रकृति सूक्ष्म है, माया कठिन है, जिसका पार करना स्थान। मतलब हे भगवान आप ही परम ब्रह्म
स्वरूप महान हैं, महत ब्रह्म और विराट रूप सब आप ही हैं। और ये जो प्रकृति है सूक्ष्म है और हर विध से सारा कार्य करती है, और जिसका पार पाना कठिन है। और आप ही माया के स्वामी, साक्षात परम पुरुष अवतार, सर्वज्ञ तुम, यज्ञ क्रिया तुम, फल भोक्ता तुम ही, सर्व आधार, साक्षात आधार। कहते हैं, कहिए कि आप ही भगवान आधार है सबके। और गुण व्यक्तरियम देवी, व्यंजको गुण भुग्नवान, तुम ही सर्व शरीरात्मा, श्री शरीर इंद्रियाशया। अर्थात हे देवी, वह देवी गुणों की अभिव्यक्ति, आप गुणों के भोक्ता ज्ञात, आप सर्वदेह की आत्मा, वह इंद्रिय तन की आस अमात। नाम रूप है भगवती स्वरूपा, आप प्रत्यक्ष आधार, सब आप में समाहित है प्रभु, आप ही सबके सार। इस प्रकार प्रार्थना करें भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से कि आप ही गुणों के भोक्ता और ज्ञाता हैं, भरता हैं। आपकी दृष्टा हैं। और देवी जी से प्रार्थना करें कि आप व्यक्त रूप से सब आप ही हैं। और भगवान विष्णु से, विष्णु महाराज जी से प्रार्थना करें कि सब आप ही में आधारित हैं। और ये नाम रूप, ये भगवती का स्वरूप है। तस्य सर्वस्य आशक्ति का तुम अस्तु अस्तु, मतलब हे देवी भगवती माँ, ये सब जो कुछ है सर्व स्वरूप आप हैं, जो नाम और रूप दिखाई पड़ रहा है। और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप सब में समाहित, सबके आत्मा स्वरूप हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, अतः चेतन रूप से आप ही सबके आधार हैं। इस प्रकार से तथा युवां त्रिलोकस्य वरदो परमेष्ठिनौ, तथा मे उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। जैसे आप त्रिलोक के वरदाता, परमेश्वर सुखदाई, वैसे प्रभु मेरी अभिलाषा, होवे सत्य सदा सुखदाई। अरे वरदाता श्रीनिवास को लक्ष्मी संग स्तवन करके, आचमनवार्चन दे उनको, भजे भक्ति भाव मन में धर के। फिर स्तोत्रों से स्तुति करके, श्रद्धा पूर्ण हृदय से गाए, यज्ञ शेष का आघ्राण ले। फिर श्री हरि को वे पूजें ध्याएं। पतिं च परया भक्त्या, महापुरुष चेतसा, प्रियस्तस्य रूपानमेता, प्रेमशील स्वयं पति। निव्रियान सर्वकर्माणि, पत्न्या वा उच्चावचानि च। अर्थात पति को प्रभु मान प्रेम से पूजा करें, मन लगाएं, प्रिय वस्तुएं दे प्रेम से, पति भी वही भाव अपनाएं। सब कर्म पति पत्नी मिलके, उच्च नीच के करे निवारण।
साथ निभाए हर काम में, यह व्रत की है शुभ पहचान। एक करे तो पूर्ण हो दंपति का यह शुभानुष्ठान। पत्नी असमर्थ हो यदि तो पति करे इसे सावधान। अर्थात ये सुनिए 18 में क्या लिखा है। कृतमे करेणापि दाम्पत्योरुभयोरपि, बाल्यां कुर्यान् हार्यां पतिरेतत् समाहिता। अर्थात if one performs the act, it counts for both the wedded pair। अर्थात अगर कोई एक किसी समय असमर्थ है ये व्रत करने के लिए, तो दूसरा पेयर मतलब अगर हस्बैंड मतलब पति करे पत्नी की जगह पे तो भी मान्य होगा। और ऐसा पत्नी को तो करना ही चाहिए, और किसी समय अगर पति करता है पत्नी के स्थान पर तो भी वो मान्य होगा, ऐसा लिखा हुआ। प्रियान् स्त्रियो वीरवती सुगंध बले मंडनैः, अर्चेद हर भक्त्या देवं विनयम् आस्थिता। अर्चेद, इस प्रकार से विद्वान और वीर नारियों को चंदन पुष्प से पूजे, नियम धर प्रतिदिन हरि को भक्ति भाव जो से पूजें। इस प्रकार उपास देवं स्वे धामनि, पत्नी वेदिं वेदितमग्रतः, आद्यादात्म विशुद्ध्यर्थम सर्वकामार्थये तथा। अर्थात देव को निज धाम पधरा, भोग लगा जो उसे पाए, आत्मशुद्धि की कामना की सिद्धि हेतु तब प्रसाद पाए। मतलब भगवान को चढ़ाने के बाद तो उस प्रसाद को ग्रहण करके। अब कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित से उनके पूछने पर कि इस पूजा विधि से साध्वी करे वर्ष भर व्रत का पालन, कार्तिक की अंतिम तिथि को पूर्ण करे व्रत का अनुपालन, पूर्ण करे व्रत का अनुष्ठान। इस प्रकार पूजा विधि से वह पत्नी साध्वी वर्ष भर करे व्रत का परिपालन, कार्तिक मास की अंतिम तिथि को पूर्ण करे यह व्रत अनुष्ठान। इस प्रकार यह व्रत 1 साल तक इस विधि से करना चाहिए। आगे निवेदन। अगले दिन शुचि होकर हरि को पूजे जैसे पूर्व में किया, दूध भात घृत के द्वारा 12 आहुति पति ने दिया। चावल दूध ये मिला के घृत में ये 12 आहुति भगवान को खीर की देनी चाहिए। पाक यज्ञ की विधि से फिर आहुतियाँ सब पूर्ण करें, सफल होए यह व्रत उनका, प्रभु चरणों में चित्त धरें। भगवान के चरणों में आहुति देकर ध्यान करें। आशीष ले द्विज जनों की मस्तक नवा स्वीकारें, मस्तक नमन करें मस्तक स्वीकारें, उनका आशीर्वाद स्वीकारें। प्रणम्य न तो होकर भक्ति से आज्ञा ले अन्न,
को धारें, तब उनकी आज्ञा लेकर तब अन्न को ग्रहण करें। आचार्य को आगे कर मौन रहा बंधुजन संग, पत्नी को हविशेष दें पावन हो सब अंग। और वो जो हवि बनाई गई खीर, जिसकी आहुति 12 दी गई श्री विष्णु भगवान जी के नाम पर, वही प्रसाद जो है उस पत्नी को, जो साध्वी व्रत कर रही हैं, उनको दिया जाए ग्रहण करने के लिए। तो वो ग्रहण करें तो इस प्रकार से उनका मनोरथ पुत्र प्राप्ति का पूर्ण होगा। विधिवत यह व्रत करे जो नर पाए मन वांछित फल, स्त्री को मिले सौभाग्य श्री संतान यश सुख अचल। कन्या पावे वर शुभा विधवा पावे सदगति का मान, मृत प्रजा के जिए बालक धन सुख होए रूप निधान। और यह अमोघ मंत्र पुत्र प्राप्ति के लिए तो ही है, विशेष रूप से है, और साथ ही साथ अन्य लाभ के लिए भी है जो अभी वर्णित किया गया। आगे भी है, बताया जा रहा है उसी संदर्भ। कुरूप बने स्वरूपवान व्याधि से मुक्त हो रोगी जन, इसे पढ़ने से पितृदेव हो तृप्त, शुभ कर्मों में बढ़े मन सुख कर्मों में लगे मन। इस प्रकार से होम अंत में हरि प्रसन्न हो दे सब पूर्ण काम, राजन मरुत जन्म कथाय मरुत व्रत का अनुपम धाम। कह रहे हैं इस प्रकार हवन करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करे, प्रणाम करे, उनका आशीर्वाद ले, और जो उपरोक्त हवि पहले दिया था पत्नी को खीर वो खिलाए और उनका आशीर्वाद ले, भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे। इस प्रकार से 1 वर्ष ये व्रत करने के बाद और भगवान जो है बड़ी कृपा करके और बहुत ही समर्थ और आपके मन माफिक पुत्र प्रदान करते हैं। ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है। हरि ओम। ये पुंसवन नामक जो व्रत है, इसका संक्षेप में भी वर्णन एक चार्ट के द्वारा निवेदन कर दे रहा हूँ। यह यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो इस स्कंध में है, हमने आपको पढ़ के बता दिया। इसका उद्देश्य संतान प्राप्ति के अतिरिक्त ये भी है, सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश, गृह प्राप्ति और दीर्घायु। हाँ, और बाकी ये आप पढ़िए, यहाँ कृपा करके ये पढ़िए, तो फिर मैं इसके आगे बढ़ा देता हूँ। ये है, इसमें बता दें कि मार्गशीर्ष माह की प्रतिपदा मने शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मने एकम से 15 दिन तक लगातार ये व्रत किया जाता है। फिर अगले महीने के शुक्ल पक्ष के 15 दिन, इस प्रकार करते हुए ये 1 वर्ष तक किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जितना आपने पढ़ा उसके आगे, मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से व्रत का आरंभ करे। सर्वप्रथम मरुतगढ़ के जन्म की कथा सुने। मरुतगढ़ के जन्म की कथा अध्याय 18 स्कंध 6 यहीं पे दी हुई है। और संकल्प करे, योग्य ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त करे और
दैनिक प्रातः कार्य इस प्रकार से करे। अर्घ्यपाद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत आभूषण गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य और फिर 12 आहुतियाँ दे। 12 आहुतियाँ में ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतपतये स्वाहा, ये 12 आहुति प्रदान करे। और प्रणाम जप एवं स्तोत्र पाठ। स्तोत्र पाठ वही करना है जो स्कंध 6 अध्याय 18 में इसी वीडियो के पूर्वोक्त में वर्णित है। और भगवान को प्रणाम करे, 10 बार मंत्र का जप करे और उक्त स्तोत्र का पाठ करे जो मरुतगढ़ के जन्म का प्रसंग है। नैवेद्य हटाकर आचमन कराएं, यज्ञ अवशेष को सूंघें, पति की पूजा करें, उन्हें प्रिय वस्तुएं अर्पण करें। प्रतिदिन ब्राह्मण एवं सुहागिनी स्त्रियों का गंध चंदन माला एवं आभूषण से पूजन करें। उद्यापन व्रत का 1 वर्ष बाद होगा। मार्गशीर्ष अमावस्या को व्रत का पारायण करें। घृत मिश्रित खीर की 12 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पहले आचार्य को भोजन कराएं, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। प्रसाद ग्रहण। हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर को पति द्वारा पत्नी को प्रसाद रूप में ग्रहण कराना यह अत्यंत शुभ माना जाता है, दिया जाना चाहिए और उसको ग्रहण करें। व्रत में संकल्प लेने के बाद बीच में न छूटे। यदि पत्नी किसी वजह से अनुष्ठान नहीं कर पाती तो पति को वो करना चाहिए। इस प्रकार जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उस विधि से पूजन करें। उद्यापन के दिन आचार्य को भोजन कराने के पश्चात मौन होकर स्वयं भोजन करें। और यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और गृह प्राप्त करती है। श्रीमद्भागवत स्कंध 6 अध्याय 19 जो उपरोक्त में निवेदन किया। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। हरि ओम।